अगर आप अपने फेशियल हेयर रिमूव करना चाहते हैं या फिर आप पार्लर जाने के लिए तैयार बैठे वहाँ पर जाकर के अनवांटेड हेयर फेशियल हेयर निकलवाने के सोच रहे हैं तो रुक जाइए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। क्योंकि पार्लर में जाकर के जब हम फेशियल हेयर निकलवा देते हैं, अपर लिप्स हो या कनपट्टी साइड के हो या हाथ पैर के हों, तो जो हमारे हेयर होते हैं ना वो और ज़्यादा ग्रो करने लग जाते हैं। और हम करते क्या है, कुछ भी क्रीम वगैरह लगाते रहते हैं जिससे कि हमारे जो हेयर होते हैं ना और ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ते हैं। बाल जो होते हैं ना अगर सर पे हों तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर बॉडी के किसी और पार्ट पे हों, गाल पे, पैर पे, हाथ पे, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, चाहे आप कितना भी मेकअप कर लो। तो ये रेमेडी कैसे तैयार करनी मैं आगे आपको बताऊँगी। आप देखिए बिल्कुल भी लेज़र का इस्तेमाल ना करें और कोई भी ऐसी-वैसी क्रीम ना लगाएँ, क्योंकि क्रीम लगाने के बाद ही हमारी हेयर ग्रोथ डबल हो जाती है, ये मैंने नोटिस किया है। तो यहाँ पर ये जो रेमेडी तैयार कर रही हूँ, मैंने लिया हुआ है विक्स। विक्स आप थोड़ा-सा ले लीजिएगा, 1 मटर के दाने जितना हमें काफ़ी होगा। अब आपको ये लगेगा कि इसमें विक्स का क्या काम है, तो विक्स आपकी जो रेमेडी है ना ये हेयर निकालने वाली, फेशियल हेयर निकालने वाली, तो इस रेमेडी को पेनलेस कर देगा, यानी कि आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। जब आप अपनी स्किन से फेशियल हेयर हटाएँगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। यही काम होने वाला है विक्स का, और कोई एलर्जी वगैरह भी नहीं होने देता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमने लिया है कोलगेट। कोलगेट को आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कीजिएगा, मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से ले लिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमें चाहिए होगा नारियल का तेल। तो नारियल का तेल भी मैं आधे चम्मच के करीब, थोड़ा-सा कम, 1/4 चम्मच यहाँ पर ले ली हूँ। अब नारियल के तेल का काम होने वाला है, इसमें जो हमारी स्किन में ड्राइनेस आ जाती है वो ड्राइनेस नहीं आएगी, आपकी स्किन मुलायम सॉफ्ट रहेगी। कोलगेट जो होता है ना, कोलगेट में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं नेचुरली कि वो अनवांटेड हेयर को बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर हमने बेसन लिया है, बेसन अपने हिसाब से डालिएगा, मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से डाला है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, हमें नींबू ऐड करना है, यानी कि नींबू से ही हमें ये रेमेडी प्रिपेयर करनी है। अब अगर आपको नींबू शूट नहीं करता है तो आप यहाँ पर गुलाब जल का इस्तेमाल करें या फिर कच्चे दूध का इस्तेमाल करें, आप पानी यहाँ पर ना डालें। अब नेक्स्ट हमें चाहिए होगा सोडा। तो सोडे को भी मैं डाल लेती हूँ दोस्तों, अपने हिसाब से हमें सोडा भी ऐड कर लेना है। तो थोड़ा-सा मैंने ऐड किया है, 1 पिंच के करीब, ये नहीं कि आपको 1-2 चम्मच भर के डालना है, ऐसा नहीं, 1 चुटकी हमें काफ़ी होगा। अब यहाँ पर हम इस रेमेडी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह नहीं रहनी चाहिए। अगर आपको लगता है रेमेडी थोड़ी-सी टाइट हो गई है, तो उसको आप नींबू के रस से दोबारा से मतलब कि स्मूथ कर सकते हैं, थोड़ा-सा लिक्विडी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लिक्विडी नहीं होना चाहिए, वरना फिर इस रेमेडी की पकड़ उतनी अच्छी नहीं रहेगी, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अब ये रेमेडी हमारी परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार हो चुकी है। अब इसको लगाना कैसे है, कितने दिन लगाना है, किन-किन बातों का ख़्याल रखना है, क्या-क्या सावधानी बरतनी है, ये मैं आपको वीडियो में साथ के साथ ही बताती चलूँगी। तो दोस्तों, मैं इसको लगाने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मान लीजिए हमारे अपर लिप्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, थ्रेडिंग बनवाने जाते हैं तो पार्लर वाली ज़रूर कहती हैं कि अपर लिप्स भी करवाने हैं, फोरहेड भी करवाने हैं, क्योंकि उनकी तो भाई इनकम हो जाती है, लेकिन हमारी क्या होती है ना, हेयर ग्रोथ डबल हो जाती है धागा लगने के चक्कर से या फिर वैक्स वगैरह करवाने से। मतलब कि जो हेयर होती है ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने लग जाते हैं। तो आपको जहाँ पर भी हेयर निकालने हैं वहाँ पर इस रेमेडी को अच्छे से लगा लीजिएगा भर-भर के। अब यहाँ पर मैंने जहाँ पर मूंछ आ जाती है ना वहाँ पर अच्छे से लगाया। कनपट्टी साइड में हेयर आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मेरे भी काफ़ी हैं, यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा हेयर है यानी कि। अब इसको हम लगा देंगे, और काफ़ी टाइट है क्योंकि बेसन जो हमने डाला था ना, बेसन में इतनी पकड़ होती है कि जब ये हेयर बेसन में चिपक जाएँगे ना तो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएँगे। बेसन खींच करके जड़ों से बालों को निकालने में सक्षम होता है। और अगर आप बेसन नहीं डालना चाहते हैं, बेसन आपके पास नहीं है, तो आप गेहूँ का आटा डाल लें इसमें या फिर चावल का आटा भी मिला सकते हैं। मेरे हिसाब से ये भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा, बट सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से बेसन आप यहाँ पर मिला लीजिएगा, फिर गेहूँ का आटा ही मिलाइएगा। आप मैदा भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। ठोड़ी के पास में भी हेयर होते हैं, आप इसको पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वैसे परेशानी नहीं होती है। क्योंकि मैं अपनी बात अगर बताऊँ दोस्तों आपसे, तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मैं कुछ भी वगैरह चीज़ अपने फेस पर नहीं लगा सकती। तो देखिए मैं अपने फेस पर ही आपको लगा के दे रही हूँ। अगर ये बेकार रेमेडी होती तो मैं इतना रिस्क अपने फेस के साथ त्योहार के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं लेती। तो यहाँ पर हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे इस रेमेडी को, और जब ये रेमेडी लग जाएगी तो आप इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। कम से कम आपको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। और दोस्तों इसे मैं बताऊँ आपको लगाना कितनी बार है, तो आप इसको चाहे तो डेली लगा लीजिए, टाइम है आपके पास,
नहीं तो आप एक दिन छोड़ के तीसरे दिन आप ज़रूर लगाइएगा। तब तक लगाना है आपको जब तक आपको लगे कि आपकी जो हेयर ग्रोथ है बहुत कम हो चुकी है। नन्हे-मुन्ने जो हेयर होते हैं रुआँ जैसा, वो तो चलो आ जाएँ कोई बात नहीं, वो नेचुरल होते हैं, लेकिन मोटे तीखे बाल जो होते हैं ना वो भद्दे लगते हैं हमारे फेस पर। तो इसको मैं सूखने के लिए छोड़ देती हूँ ताकि जो बालों की जड़ें हैं वो कमज़ोर हो जाएँ इस रेमेडी से। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, वेट करने के बाद इसको रिमूव करेंगे। यहाँ पर हम कॉटन लेंगे, कॉटन की जगह आप कोई सूती कपड़ा ले सकते हैं या फिर आप टिश्यू पेपर वगैरह भी ले सकते हैं। आपको परेशान नहीं होना, खरीदना कुछ नहीं है कि आपको रुई बाजार से लेके आनी है तो ठीक है, नहीं है तो जुगाड़ कर लेना अपने घर पे। अब आपको क्या करना है, ठोड़ी के पास से स्किन को नीचे की तरफ खींचना है और अपर डायरेक्शन में इस रेमेडी को आपको निकालना है, जिससे कि जो हेयर है वो तुरंत निकल जाए। जब हम इस रेमेडी को अपर डायरेक्शन में निकालते हैं तो जो हेयर होते हैं ना, जो रुआं जैसा भी होता है ना, वो भी निकल जाता है। आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा बहुत अच्छे से इस रेमेडी ने वर्क किया है। अभी त्योहार लगे हुए हैं, करवा चौथ आ ही रही है दोस्तों, फिर दीपावली भी आएगी, तो हम लेडीज़ें बहुत ज़्यादा केयरफुली होती हैं, बहुत केयर करती हैं अपने फेस की भी, और चाहती हैं सभी कि हम बहुत सुंदर भी लगे, क्योंकि सुंदर दिखना हर लेडीज़ की पहली पसंद माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए पैसे भी आपके बच सकते हैं और आपकी जो हेयर ग्रोथ है ना धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर आपके हेयर एक बार में नहीं हट रहे हैं तो आप ट्राई करते रहिएगा, यानी कि दोस्तों आपको ना बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। जो आपकी हेयर ग्रोथ हो गई है ना, बिन फालतू के बाल आ जाते हैं तो वो आने बंद हो जाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि नेचुरल रेमेडी थोड़ा सा लेट से वर्क करती है, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करेगी। अगर हमें नेचुरल तरीके से अपने हेयर रिमूव करने हैं तो थोड़ा पेशेंस धैर्य रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लेज़र वगैरह या फिर किसी क्रीम से या फिर वैक्स वगैरह से तुरंत बालों को निकलवा तो लेते हैं खींच खाच के, लेकिन दोबारा से जो बाल आते हैं ना बहुत ज़्यादा मोटे और तीखे बाल आते हैं, जैसे सर के बाल हो ना उससे भी मोटे बाल हमारे फेस पे आने लग जाते हैं, जो बिल्कुल भद्दे लगते हैं। हम परेशान होते हैं और बार बार पार्लर के चक्कर ज़िंदगी भर काटते रह जाते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखना मेरे को पसंद है। मैं चाहती हूँ कि जो हमारी नेचुरल रेमेडी है धीरे से वर्क कर रही है, करे कोई बात नहीं है, बट ज़िंदगी भर तक के लिए पार्लर मुझे जाना मंजूर नहीं है। और बाद में आप क्या कीजिए, फेस को अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद आपने करना क्या है, एलोवेरा जेल लेना है और इसे अपने फेस पर लगा लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब हम हेयर हटाते हैं अपने फेस से तो जो पोर्स होते हैं ना वो ओपन हो जाते हैं, तो उसको क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एलोवेरा से आपको कोई भी एलर्जी वगैरह नहीं होती है, कोई भी पेन नहीं होता, कोई भी दर्द नहीं होता, कोई भी परेशानी नहीं होती है, ना ही रेडनेस आती है। तो एलोवेरा एकमात्र इलाज है सारी परेशानियों से मुक्ति पाने का। मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, हमेशा मैं इसको ज़रूर लगाती हूँ। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर यूजफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।